Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, I'll be discussing you 30 most important questions from Macbeth, right? तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए और समझिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट सीन ऑफ मैकबेथ इज लेड ऑन। जैसे जो मैकबेथ का जो सीन है, जैसे स्टार्ट मैकबेथ प्ले होता है, इसका जो सीन है कहां पर ये प्लेस होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एंड टेल मी द राइट आंसर। तो वो जो प्लेस होता है गाइस, वो होता है डेजर्ट प्लेस होता है। कौन सा प्लेस होता है? वो डेजर्ट प्लेस होता है, राइट। तो दैट इज अ डेजर्ट प्लेस, ओके। ऑलराइट, नाउ देखिए ये क्या है, अ डेजर्ट प्लेस है। आप देख लीजिए, ये मैकबेथ और बैंको आ रहे हैं, ये चुड़ैले जो है यहां पर आई हुई हैं। चलिए गाइस, तो गाइस अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्काई इन द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले इज मार्क्ड बाई, मतलब जो मैकबेथ प्ले में जो स्काई को मींस पोर्ट्रेट किया गया है, वो कैसा सिचुएशन था? तो कैसा सिचुएशन था? तो राइट आंसर विल बी थंडर एंड लाइटनिंग। कैसा सिचुएशन था? थंडर एंड लाइटनिंग का गाइज ये सिचुएशन था, राइट। जिस समय मैकबेथ और बैंको लौट रहे थे, तो जो रात था उस समय वो थंडर एंड लाइटनिंग का सिचुएशन था। आप देख भी सकते हैं थंडरिंग एंड लाइटनिंग का सिचुएशन पूरा था वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु एंटर्स एज सुन एज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले ओपन्स, फाइंड योर आंसर इन द राइट चॉइस स्टैंडिंग अमंग। तो कौन था? मैकबेथ एंड बैंको, 2 स्कॉटिश सोल्जर्स, 3 विचेस, किंग डंकन विद हिज सन्स। हु एंटर्स एज सुन एज द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले ओपन्स। कौन था? मैकबेथ एंड बैंको, 2 स्कॉटिश सोल्जर्स, 3 विचेस। तो राइट आंसर क्या होगा गाइस? 3 विचेस। तो राइट आंसर होगा गाइस, वो आपका होगा 3 विचेस। क्लियर? तो जैसे ही पर्दा उठता है तैसे ही तुरंत कौन दिखता है? ये 3 चुड़ैले को दिखाया जाता है, इन 3 चुड़ैलों को दिखाया जाता है, राइट। आप समझने की कोशिश करिएगा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। Whom have the 3 witches to meet with? Find your answer। तो जो ये 3 विचेज हैं, 3 चुड़ैले हैं, किससे मिलना चाहती थी? वो किसका आह्वान करना चाहती थी? किससे मिलने की इच्छा जाहिर करती हैं? तो डेफिनेटली वो किससे मिलना चाहती थी? वो मैकबेथ से मिलना चाहती थी। किससे मिलना चाहती थी? मैकबेथ से मिलना चाहती थी। ये मैकबेथ का एक इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव द 3 विचेज टू मीट विथ मैकबेथ? चूज द राइट आंसर आउट ऑफ गिवन बिलो, राइट। Where have the 3 witches have to meet with Macbeth? इस प्लेस पर वो मिलना चाहती थी। Choose the right answer, right? Near the battlefield, upon the heath, on the river bank। तो वो upon the heath मिलना चाहती थी। कहां मिलना चाह रही थी? Upon the heath मिलना चाह रही थी, ठीक है। ये देखिए चुड़ैलों की इमेज है और ये यहां मिलना चाहती थी। वो प्लेस भी आप देख लीजिए, कूड़ा करकट झाड़ी। तो चुड़ैले वगैरह कहां रहती हैं? ऐसी जगह पे तो रहती हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 विचेज इन मैकबेथ? फाइंड आउट द राइट आंसर। 3 ओल्ड वुमेन है, 3 ओल्ड बेयर्डेड मेन, राइट, 3 सरपेंट बीइंग, 3 फीमेल घोस्ट। क्या थी वो? वो 3 है ना, 3 ओल्ड बेयर्डेड मेन थी। वो कैसी थी? 3 है ना, 3 आई एम सॉरी गाइज, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा क्वेश्चन आप फिर से देख लीजिएगा। व्हाट आर 3 विचेज इन मैकबेथ फाइंड? तो ये जो थी ये सुपर नेचुरल बीइंग्स थी। आई एम रियली सॉरी, द राइट आंसर विल बी सुपर नेचुरल बीइंग्स ये थी, ठीक है। तो आप देख लीजिए, वास्तव में ये सुपर नेचुरल बीइंग्स की तरह दिख भी रही है एकदम। तीनों की तीनों चुड़ैलों को इन्होंने, मैकबेथ ने कहा था सुपर नेचुरल एलिमेंट, सुपर नेचुरल बीइंग। द फर्स्ट सीन ऑफ मैकबेथ कम्स टू एंड विद, जो पहला सीन था, द फर्स्ट सीन ऑफ मैकबेथ कम्स टू एंड विद सॉन्ग, स्पीच बाय 3 विचेज, थंडर स्टॉर्म, राइम्ड कपलेट। तो जो ये स्पीच इनका अंत होता है, राइट, मैंने द फर्स्ट सीन ऑफ मैकबेथ वो होता है राइम्ड कपलेट से एंड होता है, ठीक है। वो राइम्ड कपलेट से एंड होता है, राइट। और जो राइम्ड कपलेट है आप देख सकते हैं, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, है ना, द फिल्थी एयर, राइट। तो यहीं पर ये एंड होता है, राइम्ड कपलेट से ही एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किंग डंकन इज द किंग ऑफ, जो किंग डंकन थे वो कहां के राजा थे? कम ऑन एवरीबॉडी,
बताइए, एकदम सही आंसर है, स्कॉटलैंड के राजा थे। देखिए ये स्कॉटलैंड का इमेज है गाइज, ये स्कॉटलैंड का सीन है। ये कहां के राजा थे? ये स्कॉटलैंड के राजा थे, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के महल का सीन है। मालकोलम एंड डोनाल्डबेन आर द सन्स ऑफ। मालकोलम एंड डोनाल्डबेन किसके बेटे थे? तो ये डेफिनेटली किंग डंकन के बेटे थे, ठीक है। आंसर को आप अपने अनुसार वीडियो को रोक करके बनाते चलिए और समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये किंग डंकन है, इन्हीं के बेटे मालकोलम और डोनाल्डबेन रहते हैं, ठीक है। ये किंग डंकन की इमेज है, जिससे आपको और अच्छे से। मैकबेथ एंड बैंको आर जनरल ऑफ, है ना। मैकबेथ और बैंको किसके जनरल थे? तो एकदम सिंपल सा आंसर है, ये भी थे किंग डंकन के जनरल थे। देखिए ये डंकन साहब के मैकबेथ और बैंको जनरल थे। विच किंग, व्हेन किंग डंकन हियर्स दैट न्यूज ऑफ हिज आर्मीज विक्ट्री थ्रू मैकबेथ ग्रेट ब्रेवरी ही कन्फेयर्स अपॉन मैकबेथ। जैसे ही मैकबेथ को पता चलता है कि जैसे ही डंकन को पता चलता है कि मैकबेथ ने बहुत बहादुरी से मैकडोनाल्ड की हत्या किया और परास्त किया, तो इन्होंने इनको क्या कर दिया कि थेन ऑफ काउडर का पदवी दे दिया, क्योंकि थेन ऑफ काउडर ने क्या किया था? उनके साथ धोखा किया था, थेन ऑफ काउडर, ठीक है। ओके, हु इज स्वेनो? स्वेनो कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वीने जो था ये नॉर्वे का राजा था, है ना। ये नॉर्वे का राजा था स्वीनो, ये नॉर्वे का राजा। देखिए ये सीनो की इमेज है, ये नॉर्वे के राजा थे, ठीक। अब इन हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्स्ट बैटल द ब्लीडिंग सर्जेंट डिस्क्राइब्स अ मैन एज वेलर एज मेंशन, हु इज दैट? तो किसके बारे में वो डिस्क्राइब करता है? कम ऑन एवरीबॉडी, तो वो मैकबेथ के बारे में, मैकबेथ का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करता है। आप देख सकते हैं ये मैकबेथ की इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉस डिस्क्राइब्स अ जनरल ऑफ डंकन्स एज बेलाडोना ब्राइड ग्रूम। ये किसके लिए बोलते हैं बेलाडोना ब्राइड ग्रूम? किसके लिए बोला जाता है? तो ये जो आंसर है गाइज, ये जो आंसर है ये मैकबेथ के लिए ही बोला जाता है। किसके लिए बोला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बेलोनाज ब्राइड ग्रूम, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, एग्जाम के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या होगा? द फर्स्ट बैटल एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, मैकबेथ किल्स स्कॉटिश रिबेल एंड फिक्स्ड हिज हेड अपॉन द बैटलमेट। द रिबेल कौन था? द रिबेल इज, तो जो रिबेल था गाइज ये भी याद रखिएगा, ये मैकडोनाल्ड था, ठीक है। ये रिबेल जो था ये मैकडोनाल्ड था। इसकी एक इमेज देख सकते हैं, कितना खतरनाक इंसान था। और इसी का जो धड़ है मैकबेथ काट करके उसके किले पर लगा देता है। इसी से आर्मी एकदम डर जाती है, भयंकर रूप से त्रस्त हो जाती है और फिर क्या करती है ना, हार एक्सेप्ट कर लेती। इन एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड, डंकन सेज ऑफ द थेन ऑफ काउडर एज फॉलोज, व्हाट ही हैथ लॉस्ट नोबेल मैकबेथ हैज ओन। बहुत अच्छी लाइन है कि जो कुछ भी उसने खोया था वो सब नोबेल मैकबेथ ने जीत लिया है। हिज लाइफ, हिज टाइटल द थेन ऑफ काउडर, हिज स्टेट, हिज प्लेस। तो क्या हो जाएगा? तो हिज थेन ऑफ काउडर, तो द राइट आंसर विल बी हिज टाइटल द थेन ऑफ काउडर। मतलब जो थेन ऑफ काउडर था उसने देशद्रोह किया था, और देशद्रोह इतना बड़ा किया था कि देश पराजित हो जाता है स्कॉटलैंड। लेकिन मैकबेथ की बहादुरी से जो कुछ भी उसने गलत किया था, है ना, थेन ऑफ काउडर ने, वो मैकबेथ ने जीत लिया, राइट, उसको पूरा कर दिया। देखिए ये पूरा सिचुएशन है। देयर आर टू ट्रेटर्स दैट मालकोलम हैज कैप्चर्ड इन फाइनली स्टेज ऑफ द स्कॉट, राइट। तो बहुत अच्छी लाइन है ये। आप, वन इज मैकडोनाल्ड एंड अदर इज हुम। दूसरा कौन था? तो डेफिनेटली वो कौन था? थेन ऑफ काउडर था, राइट। What is the place on which scene 3 act first of Macbeth opens? Find out the right answer. In the battlefield, on the heath, in Duncan's place, in judgment. What is the place on which scene 3 act first? तो डेफिनेटली ये कहां पे स्टार्ट हुआ था? कम ऑन एवरीबॉडी। तो ये जो प्लेस स्टार्ट हुआ था तो डेफिनेटली ऑन हीथ ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ठीक है। आप ये देख लीजिए, चुड़ैले जो हैं ये ऑन हीथ, राइट, आप देख सकते हैं, ठीक है। हु कम अपॉन द स्टेज एज सुन मैकबेथ एक्ट फर्स्ट सेकेंड ओपेंस, मैकबेथ एंड बैंको, रॉस एंड एंगस एंड थ्री विचेस। कौन आती हैं?
तो राइट आंसर होगा गाइस 3 वीचेज जो हैं यही लोग आती हैं, राइट 3 वीचेज हैं जो यही लोग आती है स्टेज पे, ठीक है। तो आप आंसर को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहां भी नोट कर लीजिएगा 3 वीचेज आती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि द 3 वीचेज डिस्क्राइब्स देमसेल्फ एज सिस्टर्स ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड बाय व्हाट फ्रेजेस डू दी डिस्क्राइब्स द बेयर्ड सिस्टर, द सुपरनेचुरल सिस्टर्स, द क्या मतलब द 3 वीचेस डिस्क्राइब्स देमसेल्फ एज सिस्टर्स, क्या तो 3 बेयर्ड सिस्टर्स ही ये लोग डिस्क्राइब करती हैं अपने आप को। तो यहां भी टिक कर लीजिएगा 3 बेयर्ड सिस्टर्स, है ना, द बेयर्ड सिस्टर्स अपने को ये डिस्क्राइब करती हैं। देखिए ये दाढ़ी वगैरह थी ना, इसलिए इनको बेयर्ड सिस्टर्स कहा गया, ठीक है, दाढ़ी थी इन लोगों के पास, ठीक है। नेक्स्ट, द 3 witches dances in an circle before they meet with Macbeth, मतलब मैकबेथ से मिलने से पहले ये तीनों सर्किल में ऐसे ऐसे करके डांस करती है। इस डांस का आशय क्या है? टू एंजॉय देमसेल्फ, टू क्रिएट देयर मैजिक एंड चार्म। तो राइट आंसर होगा टू क्रिएट देयर मैजिक एंड चार्म। जैसे जादूगर वगैरह डांस करते हैं, ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो सेम वही सिचुएशन है, टू क्रिएट देयर मैजिक एंड चार्म। देखिए ये डांस कर रही ना, तो अपने मैजिक को क्रिएट कर रही हैं। The 3 witches are withered, है ना, women, but what is it that checks Banco from calling them women? Find out the right answer. Their beards, their moustache, their manly. मतलब बैंको के कौन सा चीज देख करके वो हैरान हो जाता है कि हैं तो औरत लेकिन दाढ़ी है, ये तो बड़ा खतरनाक चीज है। तो देयर बेयर्स, इनकी जो दाढ़ी थी, यही देख करके बैंको को बड़ा घबराहट हो रही थी, ये औरत होकर के इनको दाढ़ी कैसे हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द 3 witches वेलकम मैकबेथ विथ अ शॉर्ट सेंटेंस, मतलब मैकबेथ को बहुत ही छोटे सेंटेंस में चुड़ैले इन स्वागत करती हैं। तो सेंटेंस कौन सा है? ऑल हेल मैकबेथ, यही सेंटेंस है जिससे वो मैकबेथ को क्या करती हैं? स्वागत करती हैं। ये देखिए तीनों चुड़ैले हैं, जैसे ही मैकबेथ आता है देखिए वैसे क्या करती हैं? ऑल हेल मैकबेथ, मतलब मैकबेथ तुम्हारा स्वागत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मैकबेथ आस्क द 3 witches इन टू टेल मोर अबाउट हिज फ्यूचर, तो कहां चली गई? जब मैकबेथ ने कहा कुछ मेरे भविष्य के बारे में आप लोग और बताओ, ये चुड़ैले कहां चली जाती हैं? तो इनटू द एयर, वो हवा में गायब हो जाती है। देख लीजिए जैसे ही मैकबेथ ने कहा कुछ और बताओ, तो ये हवा में गायब हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन रॉस एड्रेसेस मैकबेथ एज द थेन ऑफ काउडर, मैकबेथ दोज 2 prophecies फाइंड योर आंसर, ही विल बिकम द कमांडर इन चीफ, ही इज द थेन ऑफ ग्लेमिस एंड थेन ऑफ काउडर, ही विल बी अवार्डेड ग्रेट ऑनर। तो डेफिनेटली जो राइट आंसर होगा ये बी होगा आपका, ठीक है। कि थेन ऑफ ग्लेमिस, देखिए थेन ऑफ ग्लेमिस, थेन ऑफ काउडर, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बेसिकली गुड लॉयल मॉरल, राइट, ब्लाइंडली एम्बिशियस, टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज वाइफ, ठीक है। ये देखिए मैकबेथ का इमेज है, ये तीनों चुड़ैले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इविल डॉग कैचेस होल्ड ऑफ मैकबेथ्स माइंड आफ्टर 2 prophecies ऑफ विचेस, मर्डर ऑफ किंग डंकन, मर्डर ऑफ मालकोलम, कैप्चरिंग द कैसल ऑफ फॉरेस्ट, मर्डर ऑफ बैंको। तो व्हाट इविल थॉट कैचेस होल्ड ऑफ मैकबेथ्स माइंड आफ्टर 2 prophecies ऑफ द विचेस हैव कम ट्रू। तो डेफिनेटली जो दिमाग में आ गया वो मर्डर ऑफ किंग डंकन का दिमाग में आ गया कि अब जब तक हम किंग डंकन की हत्या नहीं करेंगे तब तक राज्य हमें मिलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ये मैकबेथ है, देखिए चाकू लेकर के आया है, आप देख लीजिए इसके हाथ में, ध्यान से देखेंगे कटार दिख जाएगी, और ये डंकन की हत्या करने मैकबेथ आया है। Beside thought of murdering Duncan, there is also another thought in Macbeth's mind before goes into the Duncan's court. वो कौन सा कमेंट था? Now complete contentment with his lost, thought of chance making him king without his action. तो इसके दिमाग में और भी एक बात चल रही थी कि हम राजा की हत्या बिना किए भी राजा बन सकते हैं। तो राइट आंसर आपका सॉरी बेटे बी हो जाएगा, ठीक है। थॉट ऑफ चांस मेकिंग हिमसेल्फ विदाउट हिज किंग, ठीक है। ये लाइन भी है, ये मैकबेथ की एसाइड भी है। कहता है क्या कि इफ चांस विल हैव मी किंग, व्हाई चांस मे कम मी, है ना, माई। कहते हैं कि अगर मैं वास्तव मेरे भाग्य में राजा बनना लिखा है तो मैं राजा की हत्या ना भी करूं तो भी राजा बनूंगा, ठीक है।
ये मैकबेथ का मानना है, ठीक है। तो मैकबेथ ही इज हियर इन अ डबल ट्रस्ट, फर्स्ट एज हिज किंसमैन एंड हिज सब्जेक्ट स्ट्रांग बोथ अगेंस्ट द डीड। अब वो राजा की हत्या कैसे करे, क्योंकि एक तो राजा, दूसरा हमारा गेस्ट, हम कैसे मर्डर करें। वो डबल ट्रस्ट में है कि मैं मैकबेथ के किले में हूं, मैं तो एकदम 100% सुरक्षित हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मैकबेथ रिप्रेजेंट हिमसेल्फ व्हेन डंकन कर्डली थैंक्स हिम फॉर हिज सर्विस, ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ लॉयल ड्यूटीफुल सर्वेंट। तो उन्होंने अपने आप को एकदम लॉयल ड्यूटीफुल सर्वेंट के रूप में, देखिए, मैकबेथ ने अपने आप को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does Duncan appoints his heir to the throne and give the title the Prince of Cumberland। तो जैसे ही मैकबेथ आता है, मैकबेथ को थेन ऑफ काउडरली बनाया जाता है, उसी समय डंकन ने यह घोषणा कर दिया कि हमारे बाद जो राजा बनेंगे वो कौन बनेंगे, मालकोलम हमारे देश के राजा बनेंगे। और यह बात ही देखिए, मालकोलम की इमेज है कि अब हमारे बाद डंकन ने बोला कि मेरा बेटा मालकोलम ही राजा बनेगा, और यही बात मैकबेथ को चुभने लगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज दिस द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड दैट इज स्टेप ऑन विच आई मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलैप। तो जाहिर सी बात है, स्टेटमेंट किसका हो सकता है, ये मैकबेथ का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो जैसे ही पता चलता है कि द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड दैट इज अ स्टेप ऑन विच मस्ट फॉल डाउन और एल्स ओवरलैप, अब क्या करूं। टुडेलो ने कहा कि राजा मैं बनूंगा, राजा ने बना दिया कम्बरलैंड इनका प्रिंस, और साथ में राजा का भी घोषणा कर दिया, ठीक है। फॉर इन माई वे इट लाइज स्टार्स हाइड योर फेस लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर। ये सब बहुत खूबसूरत लाइन है गाइज। द आई विंक एट हैंड एट, मतलब मैकबेथ की तो हर लाइन बहुत बेजोड़ है गाइज। मैं आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, बट ऐसा ही महसूस मुझे होता है कि जैसे कि सोने की खदान इतनी बड़ी हो, निकालते जाओ, पूरी जिंदगी निकालते निकालते आप बिता दोगे, न जाने कितनी जिंदगी बिता दोगे, लेकिन उस सोने की खान से सोना पूरा नहीं निकाल पाओगे। वैसे ही मैकबेथ के प्लेज हैं गाइज, जितना आप पढ़ते जाओ, द मोर यू स्टडी द मोर यू गो इन डीप, जितना पढ़ते जाइए उतना डीप में आप चले जाएंगे। हर लाइन में एक फैक्ट है, ठीक गाइज, बहुत ही अच्छी लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेक्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टाइट्स स्टार हाइड्स योर फेस। क्वेश्चन का आंसर बताइए गाइस, कम ऑन फास्ट। जल्दी आंसर बताइए फटाफट। स्टार हाइड्स योर फेस, राइट। तो ये लाइन देखिए क्या है, जब मैकबेथ हत्या करने जाता है डंकन की, उसी समय क्या कहता है कि स्टार हाइड्स योर फेस लेट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर, कि मतलब जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, इतना गलत काम करने जा रहा हूं, मैकबेथ की हत्या करने जा रहा हूं, राइट, और इस डिजायर को कोई दुनिया में किसी कोई देख न पाए, राइट। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा वो मैकबेथ ही होगा। बहुत ही सुंदर लाइन है गाइस, एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। देखिए, स्टार हाइड योर फेस लेट नॉट लाइट सी माय ब्लैक एंड डीप डिजायर, ये मैकबेथ की कही हुई लाइन है गाइस, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई डिस्कस्ड 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थोड़ा सा क्वेश्चन को मैंने जल्दी करा दिया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपको। अभी जितना हो सकेगा मैं आपको मैकबेथ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दूंगा। गाइस ध्यान दीजिएगा क्योंकि 4 ग्रेट ट्रेजेडीज जितना डेप्थ में आप पढ़ लोगे और 4-5 जो आपके कॉमेडीज हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आते हैं। एक एक लाइन को अच्छे से पढ़िए, बहुत सुंदर है और आपके जीवन की जो आपका मूल मंत्र है, जीने का एक आधार आपको इन प्लेज में मिल जाता है। तो गाइस मेरा ये प्रयास कैसा रहा? इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, if you really enjoyed, please like the video, and if you did not like, so please dislike the video. And guys, please share the link to your friend, near, dear and sweetheart one. And guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request is that, and a special request is that is the real Guru Dakshina of a teacher. So please and please send your valuable feedback, and according to your feedback I'll be working. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all.